चेस्ट पेन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो हार्ट अटैक से ही रिलेटेड हो। चेस्ट पेन और भी की वजह से हो सकता है। तो पहले मैं आपको एक जनरल एनाटमी बता दूं। जो हमारे चेस्ट में सबसे पहले मसल्स आते हैं, फिर अंदर रिब केज होता है, उसके अंदर हमारे 2 लंग्स होते हैं और बीच में हार्ट होता है। तो हो सकता है कि चेस्ट पेन आपको हार्ट अटैक के अलावा इन चीज़ों में भी हो। तो सबसे पहले आता है मस्कुलोस्केलेटल। यदि आपने कोई एक्सरसाइज की है, कोई स्पोर्ट्स खेलना शुरू किया है, तो आपको मसल्स में पेन हो सकता है। तो अब आपको ये कैसे पता लगाना कि मस्कुलर पेन है कि हार्ट अटैक का पेन है। यदि आपको पेन हाथ ऊपर नीचे करने में हो रहा है तो ये मसल्स का पेन है। फिर आता है गर्ड, दैट इज गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज। इसमें जो आपकी गैस्ट्रिक एसिड होता है, आपके स्टमक में जो एसिड होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से आपको जलन महसूस होती है चेस्ट में। तो ये पेन आपको यूजुअली रात में हो सकता है। और यदि आपको गैस प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि आपको चेस्ट पेन गर्ट की वजह से हो रहा हो। फिर आता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में आसान भाषा में मैं कहूँ तो जो फेफड़े की नलियाँ हैं, जो लंग्स की नलियाँ हैं, उसमें क्लॉट आ जाता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। यदि सांस ज़्यादा ज़ोर से सांस लेने पे यदि वो पेन बढ़ रहा है तो हो सकता है कि ये लंग्स की वजह से आपको हो रहा हो। और फिर आता है हार्ट से रिलेटेड पेन। तो यदि आपको हार्ट अटैक का पेन हो रहा है तो आपको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है कि ये हार्ट अटैक का पेन है या किसी और वजह से है। तो यदि आपको बहुत ज़्यादा ठंडा पसीना आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है, आप एक्सरसाइज करने के बाद, आपको कोई फिजिकल ज़्यादा वर्क करने के बाद आपको वो पेन शुरू हुआ है, और यदि आपको साथ ही में वॉमिटिंग, नौशिया जैसा भी लग रहा है, तो हो सकता है ये आपका हार्ट से रिलेटेड पेन हो। तो इस पेन को आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है।